वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अल्लामा इक़बाल का एक शेर है जिसमें वो फरमाते हैं कि नहीं है तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हुज़ूर वाला इक़बाल ने मर्द मोमिन को, एक मर्द मुसलमान को शहीन से तशबीह दी। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या वजह थी कि इक़बाल ने एक मर्द मोमिन को, एक मुसलमान को शहीन से तशबीह दी। तो शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो कि कभी भी अपनी फ़िज़ा को नीची नहीं करता। शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो कभी भी दूसरे का किया हुआ नहीं खाता। शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो अपनी ज़िंदगी में ख़ुद मुख्तार रहता है। शाहीन एक ऐसा परिंदा है जब बाकी तमाम परिंदे, जो कि गर्जो बार का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, बाकी तमाम परिंदे बैठ चुके होते हैं, लेकिन सिर्फ एक वाहिद परिंदा होता है जो कि आसमानों को चीरते हुए ऊपर चला जाता है। हुज़ूर वाला शाहीन की ज़िंदगी के दो हिस्से होते हैं। पहले ज़िंदगी जब एक अपनी जवानी को बुर कर लेता है तो उसके बाद इसके पर बड़े हो जाते हैं, पर बड़े हो जाते हैं, चूंच उसकी बड़ी हो जाती है और उसके पाँव वाले नाखून भी बड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद इसके लिए एक मरहला होता है और उस मरहले के दौरान 3 माह के लिए एक पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। तो वहाँ पर ये जाकर अपनी चोंच को रगड़ता है, अपनी चोंच को छोटा करता है, उसके बाद उसी चोंच से अपने पर खींचता है, फिर उसी चोंच से अपने नाखून उतारता है। उसके बाद ये बेहतरीन एक प्रवास के तौर पर इस्तेमाल होता है, बेहतरीन प्रवास कर सकता है। तो इसी तरह हज़रत अल्लामा इक़बाल अपनी एक किताब में लिखते हैं, एक शाहीन और उसके बेटे का एक तज़किरा बयान करते हैं। एक शाहीन था जो कि बूढ़ा हो चुका था, मतलब उसकी चोंच बड़ी हो चुकी थी और उसके जो पर थे वो भी बड़े हो चुके थे, नाखून भी बड़े हो चुके थे। तो वो एक चोटी पे जाके बैठ जाता है। जब वो चोटी पे जाकर बैठता है तो अपने बेटे को नसीहत करता है कि बेटा मैं अब 3 माह, इनका ये जो प्रोसेस होता है ये 3 माह तक चलता है, तो बेटा मैं 3 माह के लिए यहाँ पे बैठ रहा हूँ अपनी चोंच को छोटा करने के लिए, ये प्रोसेस करने के लिए। तो तुमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में दूसरे का किया हुआ नहीं खाना, तुमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में दूसरे मतलब रिज़्क़ के हलाल के अलावा हराम की तरफ नहीं जाना, तुमने कभी भी अपने शिकार के अलावा किसी और का नहीं खाना, किसी और का किया हुआ शिकार नहीं खाना। ये तमाम नसीहतें वो अपने बेटे को करता है। शाहीन जब ये तमाम नसीहतें अपने बेटे को करता है तो दूसरे दिन अपने बेटे को कहता है कि जाओ, मैं तो अब उड़ने के काबिल हूँ नहीं, तुम जाओ और अब मेरे लिए और अपने लिए खुराक का बंदोबस्त करके आओ। तो वो शाहीन जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो सारा दिन वो घूमता फिरता रहता है, सारा दिन शिकार की तलाश में रहता है। जब कोई शिकार उसको नहीं मिलता तो वो वापसी घर आने लगता है कि रास्ते में क्या देखता है, तो कोई जानवर मरा हुआ, उस पर तमाम परिंदे, जो दूसरे परिंदे जानवर उसको खा रहे हैं। वो भी वहाँ पर जाता है, कुछ खाता है और कुछ अपने माँ के लिए लेके चला जाता है। तो जब वो वहाँ पर जाता है तो सारा किस्सा माँ पूछता है कि तुम कहाँ से लाई है? तो वो कहता है कि मैंने फलां इस तरह से जानवर और भी खा रहे थे, तो सारा दिन कोई खुराक नहीं मिली तो इसलिए मैं ले आया। तो वो एक माँ अपने उस परिंदे से, छोटे से बेटे से खफा हो जाती है कि मैंने तुझे ताकीद की थी कि कभी भी दूसरों का शिकार नहीं खाना, अपने किए हुए के अलावा किसी दूसरे का नहीं खाना, हमेशा खुद कमा कर खाना है, अपना शिकार करके खाना है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरी बात पर कान नहीं धरे। तो वो उससे खफा हो जाती है। जब वो उससे खफा हो जाती है तो वो बड़ी मिन्नतों और तरलों के साथ उसको मनाता है। ये परिंदा शाहीन है जिसको इक़बाल ने एक मर्द मोमिन से तशबीह दी, मर्द मोमिन को एक परिंदे शाहीन से तशबीह दी। इसकी और भी बहुत सी खसूसियात हैं, लेकिन इसकी जो एक खसूसियात है कि ये अपना शिकार करके खाता है। ये उस हदीस का हवाला है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, एक पुरानी आयत का हवाला है, इसमें फरमाया गया है, उसका हवाला है कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, कि हाथ से कमाकर खाने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो यही वजह थी कि जिसकी वजह से इक़बाल ने एक मर्द मोमिन को, एक मर्द मुसलमान को शहीन से तशबीह दी। तो हमें भी एक हकीकी शहीन बनने के लिए अपना शिकार करने की ज़रूरत है, अपने रास्ते खुद बनाने की ज़रूरत है, अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर खुद बनाने की ज़रूरत है, और इसके हवाले से खुद मैनेजमेंट, वक्त, प्रोसेस, उस तमाम चीज़ों को करने की ज़रूरत है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।